दुनिया में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या नया प्रोडक्ट आता है तो उस वक्त आपने ये याद रखना है कि जो खरीदार होता है, जिसकी जेब में पैसा होता है, मोस्टली उसके पास इंफॉर्मेशन कम होती है। और इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा उसके पास होती है जिसने वो टेक्नोलॉजी या जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है। बीच में कुछ लोग होते हैं जो फैसिलिटेशन का रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी ने एपीआईज बनाई। अब उन एपीआई से क्या हो सकता है वो एंड यूजर को नहीं पता होता। तो जो टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, उनको पता होता है कि एपीआई से हम क्या अचीव कर सकते हैं। वो एजुकेट करते हैं क्लाइंट को और उसके बदले वो अपना पैसा लेते हैं। तो ये समझें, फ्रीलांसर भी समझें और बिजनेसमैन भी समझें, नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट से फायदा उठाना बहुत जरूरी है। वो आपको एक ऐसा स्टार्ट दे जाता है कि जिस पे आपका बिजनेस चल निकलता है और चांसेस कम होते हैं कि आप फेल होंगे। लेकिन उस वक्त करना क्या होता है? उस वक्त जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी होती है। इससे पहले कि वो इंफॉर्मेशन एंड यूजर तक पहुंचे, आपने वो इंफॉर्मेशन ग्रैब करके मैक्सिमम सेलिंग करनी होती है। एक वक्त था जब वर्डप्रेस की वेबसाइट 20-30 हजार डॉलर की बनती थी। अब वो नीचे आ गया है क्योंकि एंड यूजर को भी पता है, सबको पता है कि यार ये काम इतना मुश्किल नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड इन एआई वर्ल्ड जो बहुत आसान है, उनके रेट बहुत हाई हैं। तो आपका जो काम है इस वक्त वो बेसिक लेवल पे इंफॉर्मेशन ग्रैब करना है। हमें तकरीबन 14 से 15 लेक्चर्स हमारे हो गए हैं। आज हम Q&A सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं। जितने लेक्चर अब हम डिलीवर कर चुके हैं, इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आ चुकी है कि एपीआईज क्या होती हैं, एपीआईज को रन कैसे करते हैं, एपीआई से इंफॉर्मेशन कैसे लेके आते हैं, पाइपलाइंस क्या होती हैं, हगिंग फेस क्या होता है, प्री ट्रेन मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। यू आर गेटिंग रेडी फॉर इट। दिस इज द राइट टाइम। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि जितना हम पढ़ाएं उससे 10 गुना ज्यादा जाके पढ़ो, क्योंकि हम आपको समझने के काबिल बना रहे हैं कि चीजें समझ आना शुरू हो जाए। लोग क्यों नहीं पढ़ सकते? एआई से लोग दूर क्यों हैं? क्योंकि जब वो पहला कदम उठाते हैं सारा कुछ ही एलियन लगता है, उनको समझ ही कुछ नहीं आता, वो वहीं ठुस हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले 2-4 कदम आपके आसान कर दिए कि यार इस दुनिया में घुस जाओ और आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप किसी बच्चे को साइकिल चला रहे हो तो शुरू में हैंड होल्डिंग की जाती है, उसको साइकिल को पीछे से पकड़ते हैं और वो जब साइकिल थोड़ा चलाना शुरू होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं, फिर वो गिरता उठता चला लेता है और फिर वो आगे बढ़ता जाता है। वो जो पहली फेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा। कुछ भी आप जिंदगी में सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स कभी मत छोड़िएगा, चीजें छोड़ छोड़ के आगे मत जाइएगा। जो समझ नहीं आ रही जल्दबाजी में काम ना कीजिएगा, अपने टाइम बढ़ा दें। एक बंदे से समझ नहीं आ रही दूसरे के पास जाएं, दूसरे से नहीं आ रही तीसरे के पास जाएं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वीडियोस देखें। जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं बन जाता, उसकी एक पिक्चर माइंड में ड्रॉ नहीं हो जाती। इसलिए आज हम ये सवाल जो आपका सेशन रखा और आज हम लेक्चर को आगे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि आप लोगों की सुनेंगे, आप लोगों से बातें करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। एंड अबव ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज दिस, कि आपने सबसे पहले ये करना है कि हम कॉल पे लेंगे आपको। कमेंट्स के अंदर जाके मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं आप लोगों को कॉल पे लूंगा, आप लोगों की बात सुनूंगा। माइक अच्छा होना चाहिए। अगर वीडियो पे आएंगे आई वुड अप्रिशिएट, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होने चाहिए, आपका कैमरा फेसिंग बेहतर होनी चाहिए। आने वाले दौर के अंदर ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी नोटबुक रेडी होनी चाहिए। प्रिसाइज आपने हमें अपना प्रॉब्लम बताना है ताकि हम आपको प्रिसाइज सवाल का प्रिसाइज जवाब दें, क्योंकि 1000 लोग कॉल पे उस वक्त स्ट्रीम देख रहे होंगे, हम सबको नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपके सवाल जो है वो रेलेवेंट होने चाहिए और आपके सवाल ऐसे होने चाहिए जो ज्यादातर लोगों के सवाल है। मैं कोशिश करेंगे कि यार 10-20 लोगों को भी जवाब मिले ना अगर, तो इसका मतलब है 200-400 लोगों के मसले हल हो जाने चाहिए। दूसरों के लिए सोचना है, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, इररेलेवेंट सवाल नहीं करने। करियर काउंसलिंग यहाँ नहीं हो रही होगी। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन एआई। मैं आपको बता चुका हूँ, अपडेट एनालिस्ट बनो, एमएल इंजीनियर बनो, क्रिटिकल थिंकर बनो, कंसल्टेंट बनो, डेवलपर बनो। देयर आर सो मेनी थिंग्स। उस पर मल्टीपल वीडियोस मेरी आ चुकी हैं। लेकिन आज के सेशन से पहले बी रेडी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और ये सेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है जिन लोगों को हम साथ लेके चल रहे हैं, या वो गांव से हैं, या वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या उनको समझ नहीं आ रही, या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो नहीं है। इसलिए हम चीज़ों को तोड़ तोड़ के आपकी लैंग्वेज में, आपकी जिंदगियों से मिसालें लेकर जोड़ जोड़ के आप लोगों को समझा रहे हैं, ताकि आप लोगों का माइंड उस लेवल तक पहुंच जाए कि आप एंड्रयू एनजी को सुने तब भी आपको समझ में, आप किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलर को सुने आपको उसकी बात समझ में आना शुरू हो जाए, आपको आर्टिकल समझ में आना शुरू हो जाए,
आप जिंदगी में भागते जाएंगे इंशाल्लाह। एक दफ़ा आपके माइंड में बहुत कुछ इस वक्त ऑलरेडी आ रहा है। सो बी रेडी विद योर क्वेश्चंस प्रिसाइसली इंशाल्लाह। और जिनको जवाब ना मिल सकें तो हम अगले सेशन में जाएंगे, लेकिन आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।